Hi everyone, so 51 से लेके 53 था और क्वेश्चन क्या करा कि contractor undertook a project to complete it in 20 days which needed 5 workers to work continuously for all the days estimated. But before the start of the work, the client wanted to complete it earlier than the scheduled time. So the contractor calculated that he needed to increase 5 additional man every 2 days to complete the work in the time the client wanted it. The 51 number question: how many men were working on the day the project was completed as per the date of client wanted to complete it? ठीक है, तो टोटल वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 into 20 यानी कि 100 मैन डेज। ठीक है, और क्लाइंट ही नीडेड टू कंप्लीट इन एंड डेज यानी कि 5 into 2 प्लस 10 into 2 प्लस 15 into 2 और प्लस 20 into 2 जो कि बराबर है कितने? 100 के। तो 8 दिन में ऑल द वर्क विल बी कंप्लीटेड रिक्वायर्ड ऑफ द क्लाइंट। 8 दिन में 20 मैन जो है वेयर वर्किंग। 20 मैन, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, 52 नंबर क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द क्लाइंट वांटेड टू कंप्लीट हिज वर्क। तो क्लाइंट वांटेड इट रिक्वायर्स 8 days बाय एडिंग द वर्क और सक्सेसिवली। ठीक है, तो 8 days रिक्वायर्ड है टू वर्क सक्सेसफुली। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। 50, if the work was further increased by 50%, but the contractor continue to increase the work 5 workers on every 2 days, then how many more days are required over the initial time specified by the client? ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क इक्वल टू कितना? 100 और प्लस 50% बढ़ा दिया यानी 50, यानी कि 150 मैन डेज चाहिए। ठीक है, तो 8 दिन में कितना? 100 मैन डेज लगेगा वर्क टू बी कम्प्लीटेड। नाउ 9th और 10th डे जो है 25 वर्कर आएंगे। ठीक है, 25 वर्कर होंगे और 2 days दे विल कंप्लीट एडिशनल 50 मैन और डे करेंगे। तो वर्क मोर रिक्वायर्स 2 more days। 2 more days यानी ऑप्शन बी हमारा सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक टैंक जो है कनेक्टेड है विथ 8 पाइप्स। सम ऑफ देम आर इनलेट पाइप्स एंड रेस्ट वर्क एज आउटलेट पाइप। ठीक है, ईच ऑफ द इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 8 hours individually. Will each of those that empty the tank is that outlet pipe can empty it in 6 hours individually? If all the pipes are kept open when the tank is full, it will take exactly 6 hours for the tank to empty. How many of these are inlet pipes? ठीक है, तो कितने इनलेट पाइप्स हैं? तो लेट कर लेते हैं कि n इनलेट पाइप्स हैं एंड देयर मस्ट बी एन 8 माइनस n जो है वो आउटलेट है। आउटलेट को ओ से, इनलेट को आई से डिनोट किया मैंने। ठीक है, तो 8 - n इंटू अपॉन अपॉन में 6 माइनस n इंटू 1/8 जो कि बराबर है कितने? 1/6 के। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, n की वैल्यू 4 आएगी, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है कि एक टैंक है जो कि हैज़ 2 inlet pipes which can fill the empty tank in 12 hours and 15 hours working alone, and one outlet pipe which can empty the full tank in 8 hours working alone. ठीक है, the inlet pipes are kept open for all the time, but the outlet pipe was opened after 2 hours for 1 hour and then again closed for 2 hours. ठीक है, then once again opened for 1 hour. This pattern of the outlet is continued till the tank got completely filled. ठीक है, in how many hours the tank has been filled working on the given pattern? तो efficiency of टू इनलेट पाइप्स कितना हो जाएगा? ए एंड बी, इनकी efficiency कितनी हो जाएगी? 8.33 और प्लस 6.66, टोटल कितना हो जाएगा? 15%। एफिशिएंसी ऑफ 2 इनलेट पाइप्स ए बी अलॉन्ग विद एन आउटलेट पाइप कितना हो जाएगा? सी, यानी कि 8.33 प्लस 6.66 माइनस 12.5 कितना हो जाएगा? 2.5%। ठीक है,
तो आवर्स कितने, पहले आवर, दूसरे आवर, तीसरे आवर, ऐसे 10 आवर्स रहेंगे। पहले आवर्स में क्या हो जाएगा, इफिशियंसी 15% कम करेगा, ठीक है। दूसरे आवर्स में फिर 15%, तीसरे आवर में 2.5%, ऐसे ही 3 आवर में कितना, 32.5% काम होगा। फिर अगले 3 आवर्स में यानी 6 घंटे टोटल हो जाएंगे, तो 32.5% फिर काम होगा। तो टोटल 10 आवर्स में कितने काम हो जाएंगे, 97.5%, 9 आवर्स तक काम होगा। और 2.5% जो होगा 10 आवर्स में काम होगा, यानी कि 9 घंटे में, 9 आवर्स में 97.5% काम होगा, ठीक है। और ऑन द 10th आवर, 10वें आवर्स में, 10th आवर में 2.5% जो है रिमेनिंग कैपेसिटी जो फिल करेगा पाइप ए एम बी विल विथ दिस एफिशिएंसी, 15% की एफिशिएंसी। तो ए विल टेक कितना, 2.5%, 2.5% यानी 2.5 को 15 से डिवाइड करेंगे, 1/6 आवर्स लगेंगे, यानी कि 10 मिनट्स। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 9 घंटे, 9 आवर्स 10 मिनट्स। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि वर्किंग टुगेदर टू पाइप्स जो है ए एंड बी कैन फिल 7 empty tanks of the same capacity in 48 hours, ठीक है। when a tank has was initially empty, pipe B जो है was kept open for as much time as was required by pipe A to fill 1/3 of the empty tank by itself. Then pipe A was kept open for as much time as was required by pipe B to fill up 1/4th of the empty tank by itself, ठीक है। It was then found that the tank was 7/12 full, ठीक है। The least time in which any of the pipes can fill an empty tank fully is कितना हो जाएगा। तो लेट के लेते हैं, ये भी जो एम्प्टी टैंक है वो x आवर्स लेते हैं, ठीक है, और y आवर्स रिस्पेक्टिवली, एक्स ए और बी का। तो कैपेसिटी ऑफ फिलेड बाई बोथ द पाइप्स इन 1 आवर, 1 आवर में कितना फिल्ड करते हैं, 1/में एक्स अपन में वाई इक्वल टू कितना, 7/48, ठीक है। फर्दर क्या होता है हमारे पास, 1/में वाई, x/3 प्लस 1/में एक्स, और y/4 जो है वो बराबर है कितने, 7/12 के, ठीक है। तो 4 × x/वाई प्लस 3 × y/में एक्स इक्वल टू कितना होता है, 7। तो एक्स और वाई की रेशियो कितनी आ जाएगी, 3/4 और 1:1। तो कंसिडर करते हैं 1:1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 कौन सी, इसमें पुट करके देखते हैं, तो वो नॉट सेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है। यानी कि अब 3/4 पुट करके देखते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 1/3 के इसमें पुट करेंगे, तो 1/3 के और 1/4 के, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के, इक्वल टू कितना, 12। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के, यानी कि 16। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि 4 men है एंड 3 women है कैन डू अ जॉब इन 6 days when 5 men and 6 women work on the same job. The work gets completed in 4 days, ठीक है। How long will 2 women and 3 men can do the job, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, 4 men है प्लस 3 women है, कितना दिन ले रहे, 6 दिन ले रहे। और 8 men है प्लस 6 women है, और कितना ले रहे, 3 days। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो और एक और क्या है, 2.67 मैन है प्लस 2 वुमेन और 9 days, ठीक है। तो 4 मैन प्लस 3 वुमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 days। तो 12 मैन प्लस 9 वुमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 days। और 3 मैन प्लस 2.25 वुमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 days, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई 3 मैन प्लस 2 वुमेन फाइंड करना है हमें। तो अगर हम लोग इक्वेशन 2 को देखते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं कि इजिली नंबर ऑफ डेज जो है वो रिक्वायर्ड कितना है, 3 मैन और 2 वुमेन शुड बी लिटिल लेस देन 9, ठीक है, लेस देन 9 है। तो इफ इक्वेशन 4 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन 4 अगर हम देखें, तो उससे हमें पता लग रहा है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड शुड बी लिटिल मोर देन 8, 8 से ज़्यादा और 9 से कम, ठीक है।
तो कंक्लूड करते इट विल टेक 8 से 8 से ज़्यादा लेकिन 9 से कम लग रहे थे, तो इसमें कितना लगेगा 9 days, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर आर 5 वाटर pipes P1, P2, P3, P4, P5 connected to a tank which can um, fill or empty the tank individually in 45, 40, 30, 20, 20, 15 minutes. A few of them are inlet pipes and others are outlet pipe. If the combination of an inlet and outlet pipe can either empty or fill the whole tank in 1 hour, which of the following can be the feasible condition of the pipes as indicated by the inlet pipe, outlet pipe in that order only? ठीक है, तो कंसिडर करते थे एलसीएम ऑफ 45, 40, 30, 20, 15 का, जो कितना आता है 360। ठीक है, इन सारे का एलसीएम कितना आता है 360। तो अज्यूम करते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक जो है वो 360 लीटर है। तो रेट ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा वाटर ऑफ द पाइप्स P1, P2, P3, P4, P5 का विल बी कितना हो जाएगा 8, 9, 12, 18 और 24 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि एक डायग्राम मिलेगा। डायग्राम क्या कह रहा है कि इनलेट पाइप P1, P2, P3 और P4 और P5। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आउटलेट पाइप, आउटलेट में क्या है P1, P2, P3, P4, P5, जो कि माइनस में है, -8, -9, यही चीज़ -8, -8, और ऊपर इनलेट में क्या है +8, +9। तो पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा -1, -4, -10, -16। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 में 1, -3, -9, -15। ठीक है, 4, 3, सेकेंड वाला 3 और -6, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा बीच वाले इसको छोड़ देंगे, -6 और -12। P4 में कितना हो जाएगा 10, 9, 6 और -6। P5 में कितना हो जाएगा 16, 15, 12 और 6, लास्ट वाला छूट जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो P4 और P3 जो है विल फिल द टैंक इन 1 आवर एंड P4, P5 जो एम्प्टी द टैंक। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 12, 18 और 14 आउटलेट पाइप में 12, 18 और 24 का एक और आउटलेट पाइप बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि देयर आर 4 वाटर टैंक्स ईच विथ इक्वल कैपेसिटी। ठीक है, 1200 लीटर्स दैट वाटर इज बीइंग पंप्ड फ्रॉम वन टैंक टू अनदर एज पर द फॉलोइंग स्कीम। पी से क्यू कितना है 52 लीटर। ठीक है, और पी से एस कितना 48 लीटर, क्यू से आर 36, 37, 24 और 28। इफ ऑल द पम्प्स आर स्टार्टेड साइमल्टेनियसली विच व्हेन ईच ऑफ द टैंक्स हैज 384 लीटर्स ऑफ वाटर, विच टैंक वुड गेट द इम्पेटस फर्स्ट। तो मैट्रिक्स अगर क्रिएट करेंगे हम लोग तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, P इज टू 76 -100 इक्वल्स टू -24। क्यू का क्या हो जाएगा 100 -36, यानी कि 64। आर का कितना हो जाएगा 36 -100, यानी कि -64। और एस का कितना हो जाएगा 72 -78 इक्वल्स टू कितना 24। तो आर जो है वो गिव्स अवे 64 लीटर। ठीक है, तो आर विल बी द एम्प्टी एंड द टाइम टेकन कितना हो जाएगा 384 अपॉन में 64, यानी कि 6 सेकंड लेगा। ठीक है, तो सी इज ऑप्शन सी जो करेक्ट है। अब मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, रुको मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे बनेगा, यहाँ तो होगा इनकमिंग। इनकमिंग क्या है P, Q, R और S। ठीक है, आउटगोइंग इधर आउटगोइंग होगा, यानी कि P, Q, R और S। ठीक है, तो Q में कितना है 52,
और पी का ये आर कितना है 76, और ये कितना है एस 48। टोटल कितना है यहाँ पे टोटल लिख देंगे, यानी ये टोटल 100। ये कितना है 36। ठीक है, क्यू से आर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 36, यहाँ कितना हो जाएगा 24। तो टोटल कितना, ये टोटल है, टोटल कितना हो जाएगा ये 100, और ये हो जाएगा टोटल 48। ठीक है, एस का क्या है, क्यू एस से क्यू यहाँ पे होगा ना 48। हाँ 48, 24, 36, 76। ठीक है, इधर से टोटल कितना है, इधर से हो जाएगा 76, इधर हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 36, और इधर हो जाएगा कितना 72। तो वही चीज़ मैंने माइनस कर दिया था कि नेट फ्लो ऑफ द वाटर कैन, माइनस कर दिया था सर। एक का आया था, पी का आया था -24, और सबसे ज़्यादा कितने किस में आया था, 8 में आया था, जो कि सबसे ज़्यादा वो फ्लो करेगा। ठीक है, आउटफ्लो करेगा। ओके देन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक नए चैप्टर के साथ होगा। और मेरे को सजेस्ट करना कौन सी बुक, नेक्स्ट बुक जो है वो मैं सॉल्व करूँ, उसके सॉल्यूशंस दूँ आपको। ठीक है, कौन सी बुक की आपको सॉल्यूशंस चाहिए, किस एग्ज़ाम के लिए चाहिए। ठीक है, और मैंने सोचा है कि मैं रीजनिंग स्टार्ट करूँ, रीजनिंग की टेस्ट, रीजनिंग की एज की जो बुक है ना अड्डा वाली, उसको स्टार्ट करूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सजेस्ट करना मेरे को, उसको स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। टिल देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।